दलिया को स्पोकन इंग्लिश में मास कहा जाता है। MASH मास यानी दलिया। मास यानी दलिया। दलिया वो चीज़ जो हम लोग खाते हैं, इसका स्पोकन इंग्लिश मास होता है MASH। जो दूध दलिया होता है, खिचड़ी दलिया, उस दलिया की बात हो रही है। आपकी लैंग्वेज में जो भी कहा जाता हो, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में MASH मास कहा जाता है। मिल्क यानी कि दूध। दूध का स्पोकन इंग्लिश मिल्क होता है MILK। अगर आज से आप दूध बोलते हैं तो उसकी जगह स्पोकन इंग्लिश में मिल्क कहने का ट्राई करिएगा। MILK मिल्क यानी दूध जो हम पीते हैं। मिल्क यानी दूध की चाय बनती है, उस दूध की बात हो रही है। तो आज से आप अगर दूध बोलते हैं तो आज से आप ट्राई करिएगा मिल्क कहने का। MILK मिल्क यानी कि दूध। सेगो यानी कि साबूदाना। साबूदाना की स्पोकन इंग्लिश होती है सेगो। SAGO। सेगो का मतलब साबूदाना। वो साबूदाना जिसकी खीर बनती है, लोग कहते हैं ना साबूदाना की खीर, तो उस साबूदाना की बात हो रही है। साबूदाना को स्पोकन इंग्लिश में सेगो कहा जाता है। SAGO सेगो। आइस यानी कि बर्फ। बर्फ की स्पोकन इंग्लिश होती ICE आइस यानी कि बर्फ। हम उस आइस की बात कर रहे हैं जो पानी में फ्रिज में रखते हैं और वो बर्फ बन जाती है, उसकी स्पोकन इंग्लिश होती आइस। पानी का ठोस होना आइस यानी बर्फ कहलाता है ICE। आइस का मतलब होता है बर्फ से। बर्फ की स्पोकन इंग्लिश होती है आइस। ICE आइस। मेज का मतलब होता है मक्का। मक्का की स्पोकन इंग्लिश होती है मेज। MAIZE मेज। MAIZE मेज का मतलब मक्का से। अगर आप मक्का बोलते हैं तो आज से आप ट्राई करिएगा मेज बोलने का। MAIZE मेज का मतलब मक्का से। अगर आप मक्का की जगह मेज बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छे कहलाएंगे। MAIZE मेज। क्रीम। क्रीम का मतलब होता है मलाई। मलाई की स्पोकन इंग्लिश होती है क्रीम। CREAM क्रीम। क्रीम का मतलब मलाई। जो आपकी माता जी दूध की मलाई रखती हैं, उस चीज़ की बात हो रही है, उसको कहते हैं क्रीम। यानी कि जिससे घी बनता है। क्रीम यानी कि दूध की मलाई। तो आज से आप मलाई की जगह क्रीम का इस्तेमाल करना। CREAM क्रीम यानी कि मलाई। मटन यानी कि भेड़ का मांस। भेड़ का मांस की स्पोकन इंग्लिश होती है मटन। बहुत से लोग मटन खाते हैं, तो बहुत से लोगों को उसका मतलब नहीं पता होता है। तो आज से आप समझ जाइएगा, कोई मटन खाने की बात कर रहा है तो वो भेड़ के मांस की बात कर रहा है। मटन का मतलब होता है भेड़ का मांस। भेड़ का मांस को लोग खाते हैं तो उसको कहते हैं मटन। कहते हैं ना मटन की सब्जी बन रही है, यानी भेड़ के मांस की सब्जी। तो आज से आप समझ जाना मटन यानी भेड़ का मांस होता है। आज से आपसे कोई कहे मटन तो आप समझ जाना कि वो भेड़ का मांस होगा। मटन यानी भेड़ का मांस। स्वीट यानी कि मिठाई। मिठाई की स्पोकन इंग्लिश होती है स्वीट। SWEET स्वीट यानी कि मिठाई। बहुत से लोग मिठाई को जानते हैं लेकिन उसकी इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो आप समझ जाइएगा मिठाई का इंग्लिश का मतलब होता है स्वीट।
वाइन, वाइन का मतलब होता है शराब, शराब की स्पोकन इंग्लिश होती है वाइन, WINE, वाइन यानी कि शराब। कोई आपसे कहे शराब के लिए तो आज से आप समझ जाइएगा कि उसकी मतलब होता है वाइन, या फिर कोई आपसे वाइन के लिए कहे तो आप समझ जाइएगा कि उसका मतलब शराब से है। शराब, वाइन यानी कि ड्रिंक जो होती है ना, दारू शराब, उसकी बात हो रही है। तो आपकी भाषा में जो भी कहा जाता हो लेकिन इंग्लिश में कहा जाता है वाइन, WINE, वाइन यानी कि शराब। हनी, हनी का मतलब होता है शहद, शहद का स्पोकन इंग्लिश होता है हनी, HONEY, हनी यानी कि शहद। जो मधुमक्खी का शहद होता है उसकी बात हो रही है, उसका मतलब इंग्लिश में होता है हनी, HONEY। अगर आपसे कोई कहे मधुमक्खी का शहद यानी शहद शब्द आ गया तो उसका मतलब होता है हनी, HONEY, हनी यानी कि शहद। जो मधुमक्खी का होता है शहद उसका मतलब हनी यानी कि शहद, HONEY। लोफ यानी कि पाव रोटी, पाव रोटी की स्पोकन इंग्लिश होती है लोफ, LOAF। जहाँ भी आप पाव रोटी सुने तो उसका मतलब इंग्लिश में होता है लोफ, LOAF। वो पाव रोटी उसकी बात हो रही है जो पाव भाजी के साथ मिलती है, पाव रोटी जो हम स्नैक्स खाते हैं तो उसकी बात हो रही है पाव रोटी, ब्रेड पाव रोटी, उस चीज़ का मतलब पाव रोटी यानी कि लोफ, LOAF, लोफ। ओट मील यानी कि जई का आटा, जई का आटा की स्पोकन इंग्लिश होती है ओट मील, OATMEAL, ओट मील यानी कि जई का आटा। अगर केवल जई है तो उसका मतलब होता है ओट, OAT, लेकिन इसमें जई का आटा मतलब कि तो उसका मतलब होगा ओट मील, OATMEAL, ओट मील यानी जई का आटा। अगर आपसे कोई कहे कि जई का आटा है तो आप समझ जाइएगा कि वो ओट मील की बात कर रहा है। अगर वो ओट मील बोले तो आप समझ जाइएगा कि वो जई का आटा है यानी कि OATMEAL, ओट मील।